चुनाव एक छोटा सा शब्द जो अपने आप में ही बहुत बड़ी ताकत है। चुनाव के वक्त एकमात्र राजा होती है जनता। हम नेता चुनाव जरूर लड़ते हैं, लेकिन कुर्सी पर किसको बैठाना है ये सिर्फ तय करती है जनता। और ये जनता का अधिकार है कि वह अपना प्रत्याशी चुन सके। पहले का दौर कुछ और था, जब प्रत्याशी जनता को मूर्ख बना दिया करते थे। लेकिन आज की जनता भली भांति जानती है कि किस प्रत्याशी को जिताना है और कौन सा प्रत्याशी जीतने के बाद उनके क्षेत्र के विकास के लिए काम करेगा। अब अगर हम चुनावी जंग की बात कर ही रहे हैं, तो बात करते हैं नगर पालिका बागेश्वर की। लेकिन जनता ने अपना मन बना रखा है, उन्होंने बागेश्वर का विकास देखना है, उन्होंने पिछले 5 साल में बागेश्वर का विकास देखा है, क्योंकि आज तक ऐसा बागेश्वर में विकास हुआ नहीं था। उन्होंने अपने 5 साल के कार्यकाल में कोई काम किया, ना उन्होंने कभी इस समस्या को शासन या प्रशासन के तौर पे उठाने का काम किया। इन 5 सालों में वो आज भी तैयार नहीं हो पाई है। तो बागेश्वर के ही लोकल लीडर जो यहाँ पर कांग्रेस को अपनी घर की जागीर समझ के बैठे हैं, उन लोगों ने मेरे टिकट काटने का षड्यंत्र रचा। यही कहना चाहूँगी कि उन्हें पार्टी का निर्णय मंजूर होना चाहिए था। दरअसल नगर पालिका बागेश्वर सीट को पहले आरक्षित किया गया, लेकिन उसके बाद राजनीतिक गलियारों में कुछ ऐसी हलचल हुई जिसके बाद सीट को वापस से सामान्य कर दिया गया। और ये नगर पालिका बागेश्वर सीट का पहला उलटफेर था। अब आप यूँ कहेंगे कि ये पहला उलटफेर था, तो दूसरा उलटफेर क्या है? आपको बता दूं, जैसे ही सीट सामान्य हुई तो टिकट का बंटवारा हुआ। बीजेपी से टिकट दिया गया सुरेश खेतवाल को और कांग्रेस से टिकट दिया गया कवि जोशी को। लेकिन फिर कुछ दिनों बाद ऐसा हुआ कि कवि जोशी का टिकट कट गया और टिकट मिला कांग्रेस से गीता रावल को। अब ये देखने वाली बात थी कि कवि जोशी का टिकट कटा और गीता रावल को मिला, क्योंकि दोनों ही नेता कांग्रेस पार्टी के लिए बहुत लगन से काम करते थे। इसके बाद हमने आपको एक इंटरव्यू भी दिखाया था, जिसमें सुरेश खेतवाल कहते हुए नजर आए थे कि कांग्रेस पार्टी आपस में ही लड़ रही है, जिसका बीजेपी पूरा फायदा उठाएगी। पहले टिकट किसी और का होता है, फिर उसका कटता है, फिर दूसरे का होता है, फिर वो निर्दलीय लड़ते हैं। वो तो कांग्रेस तो आपस में ही लड़ने में है। हालांकि पार्टी से गीता रावल को टिकट देना ये पार्टी का आपसी निर्णय था, जिसे आपस में ही हल कर लेना चाहिए। लेकिन इसका नतीजा कुछ और निकला। कवि जोशी को ये निर्णय पसंद नहीं आया और कवि जोशी ने यह तय किया कि वे बागेश्वर के अध्यक्ष पद से निर्दलीय ही उम्मीदवार खड़े होंगे। अब इन तीनों की मुश्किलें कम हुई नहीं थी कि एक मुश्किल और बढ़ गई, क्योंकि निर्दलीय उम्मीदवार एक और जो प्रेम कुमार है, वो निर्दलीय उम्मीदवार बागेश्वर से खड़े हो गए। उनका इंटरव्यू भी हमने आपको दिखाया था, जिसमें साफ कहते हुए नजर आए कि बागेश्वर की जनता अब भाजपा पार्टी और कांग्रेस पार्टी को छोड़कर निर्दलीय उम्मीदवार को बागेश्वर से विजय बनाएगी, क्योंकि दोनों ही पार्टी यहाँ झूठे वादे करते हैं, लेकिन अब जनता जो है वो निर्दलीय प्रत्याशी पर ही भरोसा करेगी। कांग्रेस तो मैम आपस में ही उलझी पड़ी है। तो मैं इतना कहूँगा, बाकी जो बीजेपी है वो अपने लीपापोती को लेकर के या अपने कार्यों के लीपापोती को लेकर उन्हें लगता है कि हमने पब्लिक के सामने वो जनता को मूर्ख ना समझे। हमारे बागेश्वर की जो देवतुल्य जनता है मैम, मुझे उन पर पूरा पूरा भरोसा है कि वो एक मतलब जो उनके लिए सबसे अच्छा उम्मीदवार होगा वो उसे वोट देंगी। वही बात करें जनता की समस्याओं की, तो नगर पालिका बागेश्वर में काम ना के बराबर हुआ है। वो पालिका अध्यक्ष ने अपने काम तो गिनवाए हैं, लेकिन धरातल पर कोई काम दिखाई नहीं दे रहे हैं। हमने आपको पहले भी बागेश्वर की समस्याएं दिखाई थी, जैसे कि सड़कों का टूटना। कहीं सड़कों का मंडल सेरा क्षेत्र हो गया या और क्षेत्र हो गए जहाँ पे सड़क अभी तक नहीं बनी है। पानी का जलभराव होना, निकासी नालियों की अच्छे से निकासी ना होना, जगह जगह बागेश्वर में कूड़े का अंबार लगना, ये कुछ समस्याएं हैं। लेकिन इनके अलावा भी कई समस्याएं हैं जो रोजमर्रा की जिंदगी में यहाँ बागेश्वर की जनता जूझ रही है, जैसे कि नगर में पब्लिक टॉयलेट ना होना, स्ट्रीट लाइट का काम ना होना। ये कुछ ऐसी समस्याएं हैं जिन पर काम सबसे पहले होना चाहिए, लेकिन 5 साल के कार्यकाल में अभी तक इन पर काम नहीं हुआ है। पहले जनता के पास 2 ही विकल्प थे, लेकिन अब जनता के पास नए विकल्प भी खुल चुके हैं। वही बात करें निकाय चुनाव यात्रा की, तो न्यूज़ 31 में अब तक बागेश्वर ने ये देखा है कि तीनों प्रत्याशी में कांटों की टक्कर चल रही है। चाहे वो सुरेश खेतवाल हो, गीता रावल हो या कवि जोशी हो, तीनों की रैलियों ने ही जनता जो काफी संख्या में उमड़ रही है। इसी बीच लेकिन एक सवाल ये भी खड़े हो रहे हैं कि जो रैलियों में जनता आ रही हो, वो कहीं ना कहीं बाहर से बुलाई जा रही है, उसमें बागेश्वर की जनता बहुत कम है। लेकिन इस बात में कितनी सच्चाई है, ये तो मतगणना के दिन ही पता चलेगा, क्योंकि जिसकी रैली में ज्यादा लोग हैं, अगर वो बाहर के में जनता है तो वो उनकी हार दिखाई देगी। वहीं जिसकी रैली में अगर बागेश्वर की ही जनता रहे तो उसकी जीत होगी। फिलहाल उन तीनों ने कांटे की टक्कर चल रही है और देखने वाली बात है कि तीनों में से तीन प्रत्याशी में से कौन सा प्रत्याशी जीतता है। हालांकि फिलहाल ये चुनावी मुकाबला काफी दिलचस्प होता जा रहा है, क्योंकि जनता रैलियों में तो प्रतिभाग कर रही है, लेकिन कहीं ना कहीं खामोश है।
चुनाव की लहर कहाँ बहेगी ये कोई नहीं जानता। आज मतदान तो हो चुका है, लेकिन सब प्रत्याशियों की किस्मत बैलेट बॉक्स में कैद हो गई है, जिसका खुलासा 25 जनवरी को होगा कि इस बार जनता का सबसे ज्यादा प्यार कौन से प्रत्याशी को मिला है। इस बार वो मतगणना के दिन आप सबको पता चल जाएगा। हालांकि ये देखने वाली बात होगी कि सबसे ज्यादा प्यार जनता का किसको मिलता है। लेकिन मतदान तो हो चुके हैं, लेकिन चर्चाएं थमने का नाम नहीं ले रही है। चर्चाएं जो थमेगी, पूरे उत्तराखंड में हर घर घर में सिर्फ यही चर्चाएं चल रही है कि इस बार किसकी जीत होगी और किसकी हार होगी, जो कि मतगणना के दिन पता चलेगा और मतगणना के दिन ही साफ हो पाएगा। आपको क्या लगता है इस बार बागेश्वर से कौन अध्यक्ष बनेगा? कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं।